कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तराखंड वन दरोगा के एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए वैज्ञानिक मापक यंत्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर बनकर आया था। हो सकता है आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे मान लें कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सामने देखें अल्टीमीटर लिखा होगा और उसमें लिखा होगा कि अल्टीमीटर किस लिए उपयोग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा अल्टीमीटर है वो आप लोगों का ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, मेरे साथ बार बार इसको पढ़ें। मैं हर चीज़ को 2 बार बोलूँगा जिससे आपको कंठस्थ याद हो जाए। अल्टीमीटर ऊंचाई से संबंधित होगा। अल्टी को आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है ऊंचाई। अल्टीमीटर का मतलब होता है ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। आगे चलते हैं, ओमीटर की बात करते हैं तो ओमीटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्युत धारा का मापन यंत्र कहलाता है। इस चीज़ को देख लेना, ये ऐसे प्रश्न बनकर आए थे पिछली बार। आगे चलते हैं, अनेमोमीटर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनेमोमीटर आप लोगों का वायु वेग से संबंधित है। देखो जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उस चीज़ को देख लेना, मैं उसे इंपॉर्टेंट लगाता रहूँगा। मैंने अभी तक एक लगाया है। अनेमोमीटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वायु वेग का मापन इसके अंतर्गत होगा। आगे चलते हैं, ऑडियोफोन आप लोग सब इससे परिचित होंगे। श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए होता है। इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर आएगा बाइनाकुलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाइनाकुलर। बाइनाकुलर में दूरस्थ वस्तुओं को देखना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बैरोग्राफ। देखो बैरोग्राफ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वायुमंडलीय दाब का एक मापन यंत्र कहलाता है। आगे चलते हैं, क्रेस्टोग्राफ। कैस्टोग्राफ का मतलब होता है, कैस्कोग्राफ का मतलब होता है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करना। लगभग 75 यहाँ पर हम लोग मापन यंत्र करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे चलते हैं, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर में अगर हम देखते हैं तो ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी, याद रखना जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी क्रोनोमीटर कहलाती है। क्रोनो का मतलब ही होता है समय, याद रखना। आगे चलते हैं, कार्डियोग्राफ। देखो कार्डियो का मतलब आप लोग जानते हैं हृदय संबंधित होता है, तो हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, कार्डियोग्राम। देखो कार्डियोग्राफ था हृदय गति को मापने के लिए, कार्डियोग्राम है कार्डियोग्राफ यानी इसी के लिए का कार्य करने में सहयोगी होती है, याद रखना। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है आपका कैपिलर्स। कैपिलर्स है दूरियों को मापने के लिए होता है, बिल्कुल हमारे साथ करते रहिए। उसके बाद आता है डीप सर्किल। डीप सर्किल का मतलब होता है नीति कोण, याद रखना, नीति कोण का मापन करने के लिए। आगे चलते हैं, डायनोमो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मैं इसे, अभी तक दूसरा मैंने बोला है। डायनोमो का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है इपीडिया स्कोप। याद रखना इपीडिया स्कोप आप लोगों का होता है फिल्मों से संबंधित, फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण होता है। आगे चलते हैं, फेदोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर याला आप हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसको इंपॉर्टेंट कहेंगे। अभी आपका एक आएगा समुद्र की ऊंचाई को मापने के लिए, ये है गहराई को मापने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए। इसके बाद आपका आता है गाइडगुल मुलर, ठीक है, इसको देख लेना, परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु है। आगे चलते हैं, मैनोमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैनोमीटर का मतलब होता है गैस का घनत्व मापने के लिए। फिर आता है माइक्रोटोम्स। माइक्रोटोम्स क्या होता है, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होता। किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ओडोमीटर। आप लोग सब जानते होंगे, ये आप लोग के गाड़ियों में होता है, कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। आगे चलते हैं, पेरिस्कोप। जल के भीतर से भारी वस्तु देखी जाती हैं, पेरिस्कोप के अंदर होगा, याद रखना। जो जल से संबंधित हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। फोटोमीटर। फोटोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो फोटो से ही पता लग रहा है, प्रकाश दीप्ति के बारे में होगा। फोटोमीटर से आप लोग देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश दीप्ति का मापन करता है। आगे चलते हैं, पायरोमीटर। देखो पायरो का मतलब होता है आग, तो ये आग से अत्यंत होगा, यानी उच्च ताप का मापन करने के लिए, अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए। रेडियोमीटर आप लोगों का होगा विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा का मापन करने के लिए। सीज्मोमीटर। सीज्मोमीटर होता है आप लोगों का भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है
होता है आप लोगों का ग्रहों की ऊंचाई नाप जानने हेतु। ठीक है। ट्रांसफार्मर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे इसको, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टा में परिवर्तन करने हेतु होता है। टेली प्रिंटर टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है। टैक्सीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे, टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला एक यंत्र होता है। आप लोग जानते हैं, जो मुंबई जैसे स्थान में कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। देखो यहाँ उत्तराखंड में तो ऐसा नहीं चलता है, पर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मीटर लगा होता है, वही उस किराए को नापने के लिए होता है टैक्सीमीटर। टैकोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैकोमीटर के अंतर्गत मोटर बोट व वायुयान का वेग माप होता है। आगे चलते हैं, टेलीस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, टेलीस्कोप को दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक करने के लिए होता है। जाइरोग्राफ स्कोप होता है आप लोगों का वस्तु की गतिकी का अध्ययन करने के लिए। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए होता है। फिर आप लोगों का आता है ग्रामोफोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ को देखो, जो ध्वनि से रिलेटेड है, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्वनि से रिलेटेड और जो जल से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है ध्वनि को पुनः सुनने वाले। देखो जो ध्वनि से और जल से रिलेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। काइमोग्राफ आपका रक्तदाब धड़कन का अध्ययन करने के लिए है। काइनेस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में होता है। कैलिस्पर याद रखना, कैलिस्पर्स आप लोगों का क्या होगा, छोटी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। लगभग पूरे 75 हैं, हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है यहाँ से आप लोगों को एक नंबर मिल जाए। देखो कभी कभी एक नंबर आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को लगभग अपने 15 मिनट जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसे छोटे छोटे वीडियो में, प्लीज़ उसको ज़रूर दीजिए। आपको इसकी टेलीग्राम पर PDF पूरी मिल जाएगी। हमने सब कुछ टेलीग्राम पर यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम पर आप जुड़ें, वहाँ पर इसके बारे में आपको सब कुछ बताया दिया जाएगा। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वही हमारे साथ इसमें जुड़ें। उसके बाद करते हैं कैलोरी मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं कैलोरी मीटर, कैलोरी से आप सब जानते होंगे ऊष्मा मापन का कार्य करने के लिए होती है। ठीक है। इसके बाद करते हैं कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर होता है आप लोगों का इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र। आगे चलते हैं, कंपास, सब लोग इससे परिचित हैं, कंपास दिशा दिखाने के लिए होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर का मतलब होता है विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र। ठीक है। देखो मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप बस एक बार देखते रहें, एक बार फिर वीडियो को देखें, फिर उसके बाद जब वो PDF आपको मिलेगी उसको भी पढ़ते रहें। लगभग हर 2 दिन में इसको एक बार देखें। मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ, आप लोग 10 बार इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको मुँह जवानी याद हो जाएंगे। एपिकाइस्कोप होता है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं, एपिडोस्कोप होता है, एपिडोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाने के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है एस्केलेटर। एस्केलेटर आप लोग सब जानते हैं, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद आपका आता है एक्सीलरोमीटर, वायुयान का वेग मापने के लिए होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये वाला आप लोगों का होगा एक्टियोमीटर, ये है एक्सियोरोमीटर, ये है एक्टियोमीटर। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग देख लेना। एक्सियोरोमीटर होता है वायुयान का वेग मापने के लिए, यह है सूर्य किरणों की तीव्र मापन के लिए यंत्र होता है। आगे चलते हैं, एरोमीटर होता है, एरोमीटर होता है गैसों का भार व घनत्व माप करने के लिए। आगे चलते हैं, एक्यूमुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा का संग्राहक होता है। आगे चलते हैं, ऑक्सिलोग्राफ, याद रखना ऑक्सिलोग्राफ आप लोगों का क्या होगा, विद्युत धारा अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने के लिए। आगे चलते हैं, स्टेथोस्कोप, सब लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप क्या होता है, हृदय व फेफड़े के लिए। सबके पास आजकल जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके हृदय में कुछ लगाते हैं पाइप जैसा, आप लोग जानते हैं, ऐसे करके पूरा पाइप उनके गले में भी लटका रहता है, यही होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है सिस्फनोग्राफ, क्या है स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता को बताने के लिए यही होता है। BP जो BP होता है ना, BP आप लोगों का अप एंड डाउन हो जाता है, कहते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर आपको पता होना चाहिए। 80 से 120 जिसका होता है उसको नॉर्मल माना जाता है, वो ये इससे ही नापा जाता है। जीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीटा क्या होता है, देखो यहाँ से प्रश्न बना है, पिछली बार यहाँ से प्रश्न बना था। शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन के अंतर्गत ये आप लोगों का आएगा।
आगे चलते हैं। डैनियल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डैनियल सेल परिपथ में विद्युत ऊर्जा का प्रवाहित करने के लिए डैनियल सेल का उपयोग होता है। डिक्टाफोन आप लोगों का होगा बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र। आगे चलते हैं। डायलिसिस सब लोग जानते हैं किडनी से रिलेटेड होगा, जब गुर्दा खराब हो जाता है रक्त शोधन करने के लिए डायलिसिस होता है, हर बार खून बदला जाता है इसमें। आगे चलते हैं। थर्मामीटर होता है आप लोगों का ताप मापने के लिए। थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का मतलब है, देखो जहाँ थर्म होगा वहाँ आप लोगों का टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी। ताप स्थायी बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट होता है। आगे चलते हैं। हिप्सोमीटर आप लोग का समुद्र तल से ऊंचाई, मैंने आपसे अभी फेदोमीटर बताया था, समुद्र तल से गहराई फेदोमीटर। हिप्सोमीटर होता है आप लोगों का समुद्र तल से ऊंचाई। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। हाइड्रोफोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोन आप लोगों का होता है पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर आप लोगों का किस लिए होगा, द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है। हाइग्रोमीटर होता है आप लोगों का वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। देखो इन दोनों को आप लोग देख लीजिए, एक होता है आपका हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता और यह है वायु की अपेक्षित आर्द्रता। इन दोनों को आप लोग कन्फ्यूजन में मत जाना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप होता है फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में देखने के लिए। देखो जितने भी पर्दे पर आए हैं वहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनकर आते हैं। आगे चलते हैं। वान डी ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए होता है। उसके बाद बात करते हैं। वोल्ट मीटर सब लोग जानते होंगे, विभवांतर मापने के लिए होता है। लैक्टोमीटर सब लोग जानते हैं, दूध के अंतर्गत शुद्धता को मापने के लिए होता है। फिर उसका आता है रिफ्रैक्टोमीटर माध्यमों के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है। रेन गेज का मतलब होता है वर्षा की मात्रा को मापने के लिए होता है। रेडिएटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे, वाहनों में इंजन को ठंडा रखने के लिए, ये बताता है कि आपका इंजन गर्म तो नहीं हुआ है। रेफ्रिजरेटर होता है विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए। आपके लास्ट 5 रह गए हैं। रडार होता है आप लोगों का वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं। माइक्रोमीटर होता है अति लघु दूरियों को नापने के लिए। मेगाफोन होता है आप लोगों का ध्वनि की दूरस्थ स्थानों को पता लगाने के लिए मेगाफोन का उपयोग किया जाता है। देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न इतना है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोग रिवीजन जल्दी कर सकें, इसलिए आप लोगों के लिए हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। हमारे द्वारा कहीं त्रुटि होती है तो उसको कमेंट पे आप लोग डाल सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ त्रुटि कोई भी होगी नहीं, इस पर हम पूरा विशेष ध्यान देते हैं, परंतु तब भी हो जाए तो आप उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी होते हैं। ठीक है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ और इसका रीज़न इतना ही है कि आप लोग बस रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिसने जितनी बार रिवीजन किया होगा उसको निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। आगे चलते हैं। बैटरी, देखो बैटरी का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करना। बैरोमीटर होता है आप लोगों का लास्ट है ये, वायु दाब का मापन वाले यंत्र होता है। ठीक है। लगभग 75 यहाँ पर आप लोगों के हो गए हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी एक विनती करना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़ें, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दे रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर रोज़ नई जानकारी दी जाती है। वहाँ पर क्विज भी हम लोग रोज़ लगाते रहते हैं। आज मैंने 2 क्विज दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ जाके लगा सकते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।